इस वार्तालाप को शुरुआत करने से पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं या दर्शक हैं, मैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं या आप हमें देखते आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिन की शुरुआत जो है, हम लोग अभी ज़्यादा धूप पड़ता है इसलिए हम लोग सुबह 7 बजे से वैसे है हम लोग का 7 बजे से 11 बजे तक डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य करते हैं। काफ़ी लोग जो हैं, पहले हम लोग स्टार्टिंग में जब काम करने जाते थे तो हम लोगों को बुलाया जाता, कचरा वाली के नाम से बुलाया जाता था। जी। और अभी क्या बुला, कचरा जब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो आप इन्हें डंपिंग कहाँ पे करते हैं हमारे शहर मनिंदगढ़ में? तो आज हम इनके साथ अपनी वार्तालाप शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ आपसे कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया इस वार्तालाप के लिए, तो आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल। हाँ, तो हम अपनी वार्तालाप की शुरुआत पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कठिनाइयाँ क्या होती हैं जैसे जब आप ये काम करती हैं अपना, और आप कब से जुड़ी हुई इन सब सारी चीज़ों से? मुझे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य करते हुए 6 साल से ऊपर हो रहा है और हमारे काम करते समय तो काफ़ी प्रकार का परेशानी होता है। जैसे क्या है, हम लोग कचरा कलेक्शन के लिए जाते हैं तो कई लोग हैं जो यूजर चार्ज देना पड़ता है महीने का। अच्छा, कितने रुपए का होता है वो? ये यूजर चार्ज कच्चे घरों का 30 रुपये है और पक्के मकानों का 50 रुपये है। तो ये यूजर चार्ज ना देना पड़े इसलिए हम लोग को भगा दिया जाता है कि हम लोग कचरा नहीं देंगे करके। अच्छा, तो आपको घर वाले भगा देते हैं, तो उनसे बहस भी होती है आपकी कभी? कई बार बहस हो जाती है, जैसे कि कई लोग हैं जो कचरा देते हैं लेकिन यूजर चार्ज जब लेने जाते हैं हम लोग तो उस विषय में हो जाती है कि हम लोग पैसा नहीं देंगे करके। तो महीने का सिर्फ 50 रुपये लिया जाता है या फिर 30 रुपये? तो इन चीज़ों इतने उसी रुपए के लिए आपसे लोग बहस करते हैं? जी, कई लोग ऐसे हैं। अच्छा, और आपका वार्ड कौन कौन सा है? आप किन वार्डों पे मतलब आप काम करती हैं? मेरे सेंटर के अंतर्गत 6 वार्ड आते हैं, 1 से लेकर 6 तक। 6 तक? जी। तो इनके साथ जैसे आप कचरा जब उठाने जाते हैं तो आपका जो कार्य करने का जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग के बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताइए, और आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है, आप हमें थोड़ा सा ये बताइए। हमारे दिन की शुरुआत जो है, हम लोग अभी ज़्यादा धूप पड़ता है इसलिए हम लोग सुबह 7 बजे से वैसे है हम लोग का 7 बजे से 11 बजे तक डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य करते हैं। अभी ज़्यादा धूप होने के कारण हम लोग 6 बजे सुबह NH रोड की सफाई करते हैं 2 घंटे। इसके बाद में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य करते हैं। अच्छा, तो 6 बजे से आप मतलब काम पे लग जाते हैं अपने? जी। और क्या रूटीन होती है, जैसे आपकी उन कचड़ों को आप क्या करते हैं? जब जैसे कचड़ा उठाते हैं तो इनका वर्गीकृत आप कैसे करते हैं, या फिर जब आप किसी के घर जाते हैं कचड़ा लेने तो किन किन भागों में कचड़ा आप कलेक्ट करते हैं? हम लोग वैसे कचरा कलेक्शन करते हैं वहाँ पर 3 प्रकार से अलग करते हैं। जैसे कि इधर बिक्री होने वाला कबाड़ जो है, पन्नी हो गई, बॉटल, ग्रे बोर्ड, कार्टून, ये सब हम लोग अलग ही करके लाते हैं वहाँ से, और गीला कचरा अलग रखते हैं, और जो सफाई होने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदे पन्नी वगैरह रहते हैं, वो अलग रखते हैं। इसके बाद जो है, सेंटर आने के बाद जो कबाड़ हम लोग इकट्ठा किए रहते हैं उसको और कई प्रकार से अलग किया जाता है। जैसे कि प्लास्टिक के पानी बॉटल हो गया, वो अलग, टीना, लोहा, ये सब अलग होता है, दवाई की बॉटल्स अलग। लोहा टीना भी कचड़े में सारा कुछ मिलता है साथ में? जी, सब कुछ मिलता है। अच्छा, ग्रे बोर्ड आपने बोला, ग्रे बोर्ड क्या होता है, वो थोड़ा सा लोगों को समझाइए। ग्रे बोर्ड जो है, ये पेपर वगैरह फाड़ के फेंक देते हैं, और मिठाई के डब्बे वगैरह हो गए, ये सब ग्रे बोर्ड में आ जाते हैं। तो जो एक प्रोटोकॉल होगा जैसे कि सरकार की तरफ से कि कचड़ों को कितने भागों में बांटा गया है? कचरे का भाग होता है, जैसे कि सूखा कचरा अलग करते हैं, सूखा कचरा, गीला कचरा, डोमेस्टिक और सैनिटरी। जी। तो जो डोमेस्टिक और सैनिटरी, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? डोमेस्टिक जो है, इसमें दवाई वाले ये रैपर हो गए, सिरिंज,
कांच का बल्ब वगैरह हो गया, दवाई की बॉटल्स, ये सब आ जाता है। और सैनिटरी में जो है डायपर, पैड्स वगैरह। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि कभी कभी आप लोगों की बहस हो जाती है मकान वालों से, तो आप इन सब चीज़ों से निपटने के लिए आप क्या उपाय खोजते हैं, या फिर जो आपके अधिकारी हैं आप उन्हें कैसे इन सब चीज़ों के से इन समस्याओं से अवगत कराते हैं? ये तो हम लोग जो है अपने प्रभारी को हम लोग कॉल करके बता देते हैं कि सर ये समस्या हो गई है। उनसे हो पाता है तो वो हेल्प भी करते हैं, कभी कभी आ भी जाते हैं, कभी कभी नहीं, कई बार आ जाते हैं हम लोग के पास। ज़्यादा समस्या होने पे आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वार्डों में रहते हैं जो अधिकारियों की भी कोई वैल्यू नहीं रहती है उनके सामने। अच्छा, तो जैसे जो ये लोग हैं जो मतलब झगड़ा करते हैं कि हमें पैसा नहीं देना है, और भी मतलब कुछ और भी आपको परेशानियां जो होती हैं, इन सब लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करते हैं आप? जागरूक करने के लिए हम लोग तो वार्ड में डेली का उनको समझाते हैं कि कचरा आप लोग बाहर मत डालिए। हम लोग यहाँ आ रहे हैं, 30-50 रुपये जो महीने का यूजर चार्ज है वो लगना है, आप कचरा हम लोगों को दीजिए ताकि शहर में सफाई बना रहे। अच्छा, सुबह 6 बजे से कितने बजे तक का आप ये काम करती हैं? अभी 6 बजे से हम लोग का 1 बजे तक रहता है। 1 बजे तक। जी। और जो कचड़ा आप उठाते हैं, जो आप मतलब डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं, उन कचड़ों का क्या किया जाता है फिर? डोर टू डोर कचरा कलेक्शन से जो सूखा कचरा जो आता है, कबाड़ वगैरह, वो सेंटर में सब इकट्ठा किया जाता है। और गीला कचरा जो है वो टंकी में डालते हैं, खाद वाली टंकी है उसमें डालता है। अच्छा, तो उनका खाद बनाते हैं। जी। और जैसे आपने जो बोला कि बॉटल्स आ रहे हैं या लोहे आ रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों का? वो सब जैसे इकट्ठा होता है, ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाने पर जो कबाड़ खरीदने वाले हैं वो अच्छा, आते हैं हमारे पास, उन्हें बेच दिया जाता है। जी। अच्छा, और जो जैसे कचड़ा जब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो आप इन्हें डंपिंग कहाँ पे करते हैं हमारे शहर मनिंदगढ़ में? अभी डंपिंग साइट तो नहीं है, जो भी प्रोसेसिंग है सेंटर में ही करना पड़ रहा है। अच्छा, ये डंपिंग साइट की समस्या अभी है या फिर शुरू से थी? शुरू से नहीं थी, अभी कुछ टाइम से है। अच्छा, तो पहले कचड़ा कहाँ पे डंप होता था? पहले जो था ये कलेक्टेड बनने से पहले उसके पीछे। अच्छा, तो ये समस्या कब से है हमारे मनिंदगढ़ शहर में? अभी 2 साल तो हो ही गया कि है। 2 साल से मतलब कचड़ा डंपिंग आप नहीं कर रहे हैं? हाँ। तो 2 साल हमारे पास मतलब इतना स्पेस है कि हम मतलब पूरे शहर का कचड़ा या फिर 6 वार्डों का कचड़ा एक सेंटर में ला के उसे मतलब खाद के रूप में प्रोसेस किया जा रहा है? जी। अच्छा, इतना स्पेस है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जैसे कि डायपर, पैड्स वगैरह गंदे कचरे हो जाते हैं तो वो सेंटर के पास में ही गड्ढा करके उसको। आपके इस कार्य की शुरुआत कैसे हुई, मुझे आप ये बताइए कि आप इस कार्य से जुड़े कैसे? हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षद गण जो हैं वो हम लोगों को जानकारी दिए कि वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य शुरू होना है। तो हम लोग उनसे मिले और स्व सहायता समूह की जो मैडम हैं वो भी बताई, तो 1-2 मीटिंग भी गए थे हम लोग इसको समझने के लिए। इसके बाद में ही हम लोग इस काम में लगे हैं। अच्छा, जब आप इस काम से जुड़े तो नगर पालिका अध्यक्ष कौन थे तब? ये कौन सी सन की बात है? और ये 2017 की बात है, उस समय राजकुमार केशरवानी जी थे अध्यक्ष। तो फिर जब आप इन चीज़ से जुड़े तब से लेके, जैसे आपने 2017 से बोला आप जुड़े हुए हैं, तो आज अभी 2024 चल रहा है, तब से लेके आपके जीवन में क्या चेंजेस या फिर क्या चीज़ें आई हैं अपने कामों को लेकर? कामों को लेकर तो एक बोलेंगे तो वार्ड में जो हम लोग कचरा कलेक्शन का कार्य करते हैं, इसमें बहुत से लोग हैं जो पहले कचरा कलेक्शन करने हम लोग जाते थे तो मना कर देते थे। अभी काफ़ी लोग हैं जो देना शुरू कर दिए हैं, और जो नहीं देते हैं उनको क्या बोल सकते हैं, क्या अपने दिमाग का वहम है कि पैसा लेते हैं कचरा कलेक्शन, हम लोग सफाई टैक्स भी देते हैं। 30 रुपये या 50 रुपये तो कोई अमाउंट नहीं होती पर ना? नहीं होता है, पर वो लोगों की सोच है ना भैया। अच्छा, तो जैसे आप 2017 से आपने ज्वाइन किया इस चीज़ को लेकर, तब से अभी तक क्या बदलाव आया है समाज में? जैसे आप अभी आपने बताया कि जो कुछ लोग अब कचरा देने लगे हैं, तो पहले से लेकर अभी क्या अंतर है समाज में
काफ़ी लोग जो हैं, पहले हम लोग स्टार्टिंग में जब काम करने जाते थे तो हम लोगों को बुलाया जाता, कचरा वाली के नाम से बुलाया जाता था। जी। और अभी क्या बुलाते हैं? अभी जो है काफ़ी लोग समझने लगे हैं, व्यवहार वगैरह थोड़ा अच्छा हो गया अच्छा हो गया है। दीदी करके बुलाते हैं तो हम लोग को भी सुनने में अच्छा लगता है। जी। अच्छा, तो कभी आपको लगा ऐसा कि आपको कोई कचड़ा वाली बोलकर बुला रहा है, तो आपको नहीं लगा कि ये काम मैं क्या कर रही हूँ? कभी ऐसा सवाल आया मन में? सवाल तो आया, और कई बार ऐसा होता था कि हम लोग उनको पलट के बोल भी देते थे, क्यों भैया हम लोग आपको कचरा वाली लग रहे हैं, हम लोग सफाई करने आपके घरों से सफाई करने के लिए लेके जा रहे हैं कचरा, तो हम लोगों को कचरा वाली करके मत बोलिए, बल्कि जो हमारा पद है सफाई दीदी, उसी नाम से हम लोगों को बुला लीजिए करके उनको कई बार हम लोग बोल भी देते थे। अच्छा, तो अभी आपसे मतलब लोग अब अच्छे से पेश आते हैं? जी। समय के साथ लोग जागरूक होते जा रहे हैं इस चीज़ को जा रहे लेकर। हैं।